Subscribe to our channel, Sin TV News, and press the bell icon for the latest updates. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान मिराज हबीब। अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी ते पार्कलेन रेफरेंस में फ़र्द जुर्म लागू कयो वियो आहे। अॻूणो सदर आसिफ अली ज़रदारी वीडियो लिंक ज़रिए एहतसाब अदालत में पेश थियो, जंहिं ते फ़र्द जुर्म लागू कयो वियो आहे। मजमूई तरह सां गुज़िरियल केतिरे ई अरसे खां नेब जे हवाले सां सवाल उथनि पिया। अॼु बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी क़यादत पारां इहो सवाल उथारियो वियो त अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी जे वकील जी गैर मौजूदगीअ में फ़र्द जुर्म लागू कयो वियो आहे, जेको कानून जे खिलाफ है। कुछ अरसों पहिरियां ही नेब के हवाले से हुकूमत ए अपोजिशन विच में एक कमेटी ठही, जैसी सरबराही शाह महमूद कुरैशी करे रहियो हो। उनमें नेब के हवाले से कुछ तरमीमुन ते ॻाल्हियूं पिण थियूं हुयूं ऐं केतिरा ई उन जा इजलास पिण थिया, पर उन जो भी को नतीजो न निकिरी सघियो। इन वक़्त ताईं डेडलॉक बरक़रार है। उन दौरान ये शयूं भी साम्हूं आयूं त हुकूमत चाहे पई फेटेफ के हवाले से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टेरर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कुछ बिल आंदा वेंदा, जंहिंमें अपोजिशन उनकी सपोर्ट करे हिमायत करे ऐं मुखालिफ दुर चाहे पई त नेब के हवाले से कुछ कानून में तरमीमूं कयूं वञनि, जंहिं ते ॻाल्हियूं हलंदड़ हुयूं। पर शाह महमूद कुरैशी पारां इहो वाज़े कयो वियो त जेके शयूं चाहे पई मुखालिफ दुर उहे अगरि कयूंसीं त इहो NRO++ हूंदो ऐं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हिन जी सख़्त मुखालफ़त करे पियो। अॼु भी क़ौमी असेंबली जो इजलास हो। क़ौमी असेंबली जे इजलास दौरान केतिरनि ई आर्डीनेंस के पेश कयो वियो ऐं जेके शयूं हुकूमत चाहे पई उहे शयूं मंज़ूर थी चुकियूं आहिनि ऐं जेके एतिराज़ हुआ मुखालिफ दुर जा उहे भी उन्हनि पारां वापस वरता विया आहिनि, पर नेब वारो मामलो उते जो उते बीठल आहे। गुज़िरियल केतिरे ई अरसे खां नेब ते सवाल उथनि पिया। कुछ अर्सो पहिरियां ही ख्वाजा बरादरान जे केस जे हवाले सां जॾहिं सुप्रीम कोर्ट पारां तफ़सीली फ़ैसिलो जारी कयो वियो त उन में भी नेब जे हवाले सां इहो चयो वियो त ही इदारो इस्तेमालु थिए पियो मुखालिफ़नि ख़िलाफ़ ऐं हर हुकूमत मुखालिफ़ ख़िलाफ़ हिन इदारे जो इस्तेमालु करे पई ऐं हिन इदारे ज़रिए मुखालिफ़नि खे दॿायो वेंदो आहे। साॻियो ई रवैयो असां कुछ अरसे खां ॾिसूं पिया। हुकूमत जे केतिरनि ई वज़ीरनि ते अॻवाननि ते नेब में केस दाख़िल थियल आहिनि, पर उन्हनि ते का बि कार्रवाई न थियण इन जो वाज़ सबूत आहे। BRT मनसूबो हुजे, मालम जब्बा हुजे, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ते हेलीकॉप्टर केस हुजे, इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं ऐं उन सां गॾोगॾु मुखालिफ़ दुर पारां कुछ ॾींहं अॻु में बिलावल भुट्टो ज़रदारी जॾहिं काफ़ी असांखे सरगर्म नज़र आयो पंजाब में, त इहो ऐलान कयो वियो त ईद खां पोइ APC घुराई वेंदी ऐं हुकूमत खे टफ टाइम ॾिनो वेंदो ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां इहो भी चयो वियो हो त हाणे हुकूमत खे वधीक रहण न ॾिनो वेंदो ऐं उन जे लाइ अगरि सिंध हुकूमत जी भी कुर्बानी ॾिनी वई त उहा भी ॾियण जे लाइ तयारु आहिनि। कुछ ॾींहंनि खां हिकु भेरो ॿीहर मुखालिफ़ दुर विच में भी इख़्तिलाफ़ साम्हूं थींदे नज़र अचनि पिया। ख़ासि करे जमीयत उलमा इस्लाम फ़े जे अॻवान मौलाना फज़लुर रहमान पारां हिकु भेरो ॿीहर इन शइ जो इशारो ॾिनो वियो आहे ऐं कुछ ॾींहं पहिरियां ई असांखे इहा शइ क़ौमी असेंबली जे फ्लोर ते भी नज़र आई, जिते शहबाज शरीफ़ पारां भी मौलाना फज़लुर रहमान जे पुट खां माफ़ी वरती वई। नेशनल पार्टी पारां भी इख़्तिलाफ़ साम्हूं आया आहिनि। उन्हनि पारां भी चयो वियो आहे त मुखालिफ़ दुर पंहिंजे तौर ते फ़ैसिला करे पई। ख़ासि करे ॿ वॾियूं पार्टियूं मुस्लिम लीग नून ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंहिंजे तौर ते फ़ैसिला कनि थियूं ऐं को भी मौक़ुफ़ नथो वरितो वञे। इन सभिनी मामलनि ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार राना मुबशिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जी बताइएगा, सबसे पहले तो आज भी जरदारी साहब पेश हुए पार्कलेन केस में और उन पर फर्द जुर्म भी लागू हो चुका है। वीडियो लिंक के जरिए आज उनकी पेशी हुई। मजमूई तरह से बताइएगा, ये जो गुज़िश्ता कितने अरसे से एहतसाब का अमल चल रहा है, क्या आप समझते हैं कि इसको ख़त्म करने में या फिर इसको तब्दील करने में हुकूमत किसी तरह से कोई लचक दिखाएगी अपोजिशन को? मेरा नहीं ख्याल कि कोई लचक दिखाएगी। क्यों दिखाएगी हुकूमत लचक? एहतसाब का अमल खत्म हो जाए, मेरा नहीं ख्याल। आई पर्सनली थिंक कि एहतसाब जो है उसका अगर रिजल्ट देखा जाए ना भी, तो उसका रिजल्ट ऐसा निकल कोई नहीं रहा, ठीक है? क्योंकि उसमें आप मेजॉरिटी केसेस ऐसे आप देख लीजिए कि मेजॉरिटी केसेस का एंड रिजल्ट क्या है? नथिंग, कुछ भी नहीं। आपने फर्द जुर्म आयद की अपना जरदारी साहब पे, ठीक है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है, लेकिन बाकी जो केसेस हैं या कई लोगों के जो केसेस हैं, कई पॉलिटिशियंस के जो केसेस हैं, क्या वो उनका कोई नेट रिजल्ट निकला? अभी तो आपने फर्द जुर्म आयद की है ना, सो वो प्रूफ होती है नहीं होती है, क्या होता है जाके हमारे जो लॉस हैं
उसके अंदर लेकुनाज इतने हैं, उनके अंदर फ्लॉज इतने हैं, उनके अंदर लूप होल्स इतने हैं कि उनको आप एड्रेस करते करते बहुत मुश्किल होता है कि किसी को जाके कोई इंसाफ मिले, और बड़ा टाइम कंज्यूमिंग ये प्रोसेस है। सो आई डोंट थिंक सो कि नेट रिजल्ट कोई निकलेंगे और कोई हौसला अफजा निकलेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन, इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन, और इस सिचुएशन से कैसे निकला जा सकता है उसके लिए एक बहुत लंबी चौड़ी एक जरूरत पड़ेगी आपको लॉज की अमेंडमेंट में। सो वो लॉज में अमेंडमेंट मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त हुकूमत चाहेगी कि जनाब वो अमेंडमेंट्स हो, और उसकी वजूहात है वो आपके सामने है। निकलता है कोई रिजल्ट, नहीं निकलता, बट देन अगेन एक टूल है जिसको यूज किया जा सकता है और वो यूज हो रहा है, होता रहेगा। अच्छा सर, इसमें हमने देखा था गुज़िश्ता कुछ अरसे में ईद से पहले जो कुछ मुलाकातें भी हुई और एक कमेटी भी बनाई गई खास करके नेब के मामले के ऊपर, और उसमें हमने देखा कि चीज़ें किसी तरह से आगे बढ़ रही थी, फिर ज़ाहिर हुकूमत पीछे हट गई। मजमूई तरह से ऐसी ही चीज़ हमें पिछले साल भी देखने को मिली थी। क्या वजह है कि ज़ाहिर अब जो ये पार्कलेन रेफरेंस है ये भी तकरीबन 2000 का बना हुआ है, उसके बाद 2018 से इसकी गूंज एक बार फिर हमें सुनने को मिली। ऐसे ही जो दूसरी जमातें उनकी भी जो क़यादत है उन पर भी केसेस बने हुए हैं। तो मजमूई तरह पर इससे जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक पेज पर नहीं आ रहा कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए जो अक्रॉस द बोर्ड हो। देखिए, जितने भी एलिगेशंस और जितने भी केसेस हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम, आई विल नॉट से ऑल ऑफ देम, मेजॉरिटी ऑफ देम, मेजॉरिटी केसेस चाहे मुस्लिम लीग नून के लोगों पे बने हो या पीपल्स पार्टी के लोगों पे बने हो, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, ठीक है। जितने केसेस बने हैं नून लीग वालों ने पीपल्स पार्टी पे बनाए, और पीपल्स पार्टी वालों ने तो बहुत बड़ा दिल दिखाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखे, जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट हाउस में बैठे हुए थे और जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, तो उस वक्त आप देख लें कि कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हुई। वो मुझे तो नहीं याद पड़ता कि कोई पॉलिटिकल आदमी पकड़ा गया हो, अंदर कर दिया हो जरदारी साहब ने, या उसको जनाब को फैंटी चढ़ाई हो, मुझे नहीं नजर आता। मेरी तो नॉलेज में नहीं है, शायद किसी की नॉलेज में हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी नॉलेज में नहीं है। मैं 28-29 साल हो गए जर्नलिज्म करते हुए, मुझे आज तक नहीं पता चला कि जरदारी साहब ने अपने दौर हुकूमत में किसी के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की हो, कभी नहीं की ना। ये जो केसेस थे, मियां नवाज शरीफ साहब समझते थे कि जनाब ये जनाब पीपल्स पार्टी वालों को जनाब हम दबा के रखेंगे, उनको जनाब उनके उनसे जो कुछ निकालना है या जो कुछ उनको किसी तरीके से प्रेशराइज करना है तो करके रखेंगे और केसेस बनाते जाओ। और उस वक्त यही वजह थी कि जब दोनों पार्टीज यानी कि आखिरी लेग में मियां नवाज शरीफ साहब के जो आखिरी साल था, और 1.5 साल कह सकते हैं, आखिरी 1.5-2 साल में मियां नवाज शरीफ साहब की दौरे हुकूमत में कोशिश की गई कि जनाब ये किसी न किसी तरीके से इसको लॉज में इसमें जनाब तरमीम की जाए। लेकिन उस वक्त बैकआउट किसने किया? उस वक्त पीपल्स पार्टी ने बैकआउट नहीं किया, और पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में भी चेंजेस लाने की कोशिश की। उस वक्त बैकआउट किसने किया? नून लीग ने किया। जब नून लीग वाले हुकूमत में थे, पीपल्स पार्टी वाले केप्ट सजेस्टिंग इन डिफरेंट कमेटीज जनाब इनमें तरमीम कर देते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हुई। ठीक है जी, क्यों भाग रहे थे नून लीग वाले, मेरी समझ से बाहर है, ठीक है। लेकिन आज हीट फेस करनी पड़ रही है दोनों जमातों को जो ना यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, और आप जो दोनों जमातें कहती हैं कि जनाब इसमें जनाब चेंजेस लेके नहीं होगा। जो सजेशन की आप बात कर रहे हैं ना, जो सजेशन दी थी, वो सजेशन जो दी गई थी और जनाब वो जो अमेंडमेंट्स के लिए बात हो रही थी और चल रही थी, और पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, ज्यादातर जो नून लीग की जो सजेशंस थी वो फोकस्ड थी कि जनाब केसेस जो है चाहे किसी के भी हो, उनकी लीडरशिप के, मैं एक का भी नाम नहीं लूंगा, किसी लीडरशिप के भी उनके केसेस और नून लीग वालों के, वो उनको बेल आउट कर रहे थे। उनको बेल आउट करने के लिए वो सजेशन बनाई जा रही थी। उसमें और किसी को जनाब एज नहीं मिल रहा था, किसी को रिलीफ नहीं मिल रहा था। उसमें नून लीग वालों को या नून लीग वालों की लीडरशिप जो है उसको एज मिल रहा था। सो वो उसमें देखे एक्सपोज उन्होंने कर दिया, पीटीआई वालों ने उनको एक्सपोज कर दिया जिस चीज का उन्हें दुख है, जिस मतलब नून लीग वालों को दुख है, या ऑपोजिशन को, लेट मी पुट इट दिस वे, ऑपोजिशन को दुख है कि जनाब नून लीग वाले या ऑपोजिशन वालों ने जो कमेटियों में बैठ के जो सजेशन दी थी उसको जनाब पब्लिक करने की क्या जरूरत थी। लेकिन वो पब्लिक की गई इसलिए की गई कि वो फोकस्ड थी। कोई अगर उसमें कोई दूसरे तरीके से उसको हैंडल किया जाता ना, किसी और तरीके से उसको हैंडल या मैनेज करने की कोशिश की जाती और वो तरमीम जो है उससे आम आदमी को फायदा होता,
तो फिर वो एक्सपोज भी कर देती हुकूमत पीटीआई, तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन वो इतनी फोकस थी हर एक के बारे में, हर एक लीडरशिप के बारे में, कि लोगों ने भी कहा यार ये क्या कर रहे हैं यार, ये मजाक ही चल रहा है यहाँ। ठीक, बिल्कुल। वो पार्लियामेंट में हमने देखा, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो आकर वहां पर बात की थी। पर एक दूसरी चीज भी सामने आई थी इस वक्त, अगर देखा जाए हुकूमत के हवाले से, तो उसके भी काफी स्कैंडल सामने आते हैं। ताज़ा ही शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई, बीआरटी हो, मालम जब्बा हो, या फिर खान साहब के खुद के ऊपर हेलीकॉप्टर का जो इस्तेमाल है उसका केस हो। तो फिर कहीं ना कहीं ये चीज भी बताई जा रही थी कि इस हुकूमत को अब समझ आ गया कि ये सब चीजें उनके खिलाफ भी किसी वक्त में इस्तेमाल हो सकती हैं, शायद इसलिए हुकूमत चाह रही है। तो ये बताएगा कि क्या ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा, चाहे भले अपोजिशन कोशिशें करती रहे, ऐसे ही हम मामलात को देखे रहेंगे? मैं माफी चाहता हूँ, आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, मैं पूरे तरीके से सवाल नहीं समझ सका, लेकिन जो मुझे समझ आई है मैं उसका जवाब दे तो आपको। देखे, जो प्ली ली जाती है ना, वो ये ली जाती है कि जी हम तो हुकूमत कर रहे हैं, ठीक है, और हुकूमत के अंदर इस वक्त कैबिनेट के अंदर मैं बड़ी मुझे कोई इसमें हिचकिचाहट महसूस नहीं होगी कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल सिटिंग इन द कैबिनेट, फेडरल कैबिनेट, ठीक है, वो निकम्मे हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, बाकी जो रह जाते हैं उनमें से बहुत एक मुख्तसर सी तादाद है जो काम कर सकती है और कर रही है, मुख्तसर सी तादाद। उसमें अगर ये कहा जाए कि जो लोग हैं वो सारे पारसा है, दूध के धुले हुए नहीं है, ठीक है, लेकिन जो एज लिया जा रहा है ना, जो यहाँ पे पी ली जा रही है, वो ये ली जा रही है कि भाई ये यहाँ पे तो 30-35 साल नून लीग हुकूमत करती रही, उसके बाद जनाब पीपल्स पार्टी इतने सालों साल हुकूमतें करते रहे, तो ये पहले तो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस ये फेस कर लेना, तो उसके बाद जब हमारी बारी आएगी, ये हमें 5 साल पूरे होंगे, तो फिर उसके बाद हम देखेंगे हमें जो करना है नैब में उसको करती रहे। नाउ द इशू इज कि साथ साथ ये फेस सेविंग के लिए देखें, फेस सेविंग के लिए हुकूमत जो है वो अपने लोगों को नैब के आगे पेश भी कर रही है। जैसे रिसेंटली उन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब को पेश किया। अब देखें, चीफ मिनिस्टर पंजाब एक शराब के लाइसेंस के केस में पेश हो रहा है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि शराब का लाइसेंस नहीं देना चाहिए। जब आप टूरिज्म की बात करते हैं ना कि टूरिज्म होना चाहिए इस मुल्क के अंदर, और टूरिज्म की अगर आप डेफिनेशन जाके पढ़ेंगे ना डिक्शनरी के अंदर, तो उसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं कि अगर मैं बयान करना शुरू करूंगा तो हो सकता है आपके प्रोग्राम पे भी फतवा लग जाए, आप पे भी फतवा लग जाए और मेरे पे भी फतवा लग जाए, ठीक है। तो मैं उसकी डेफिनेशन में नहीं जाना चाहता, बट इफ यू वांट टू प्रमोट टूरिज्म, तो आपको ये थोड़ी सी लिवरेज देनी चाहिए कि इंटरनेशनली लोग यहाँ पे अट्रैक्ट हो सके और आ सके, ठीक है। तो आप एक शराब के लाइसेंस में तो उसको चीफ मिनिस्टर को वहां पे पेश कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम क्या करेगा, वो कल को क्या डिसीजन देगा, वो तो कोई डिसीजन नहीं दे सकता, वो तो कल को डरता रहेगा, चाहे वो कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, ठीक है, चाहे वो सिंध का हो, चाहे वो बलूचिस्तान का हो, चाहे वो किसी जगह का भी हो चीफ मिनिस्टर, वो तो डरता रहेगा कि यार मैंने एक शराब का लाइसेंस दिया था, ठीक है, गलत दिया था, सही दिया था, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा। लेकिन आप जो थोड़ा सा रियलिटी चेक रखें, रियलिटी चेक ये है कि आप अगर यहाँ पे लोगों के लिए आसानियां पैदा नहीं करेंगे, जो लोग बाहर से आएंगे या जो इंटरनेशनली टूरिस्ट अट्रैक्शन की जगह आप बनाना चाहते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट यहाँ पे अट्रैक्ट हो, और यहाँ पे आप कहें कि जनाब हम आपको जनाब लाइसेंस देने पर इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आप मुझे बताएं क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कि जनाब ये पंजाब के अंदर एक चीफ मिनिस्टर है, उसने लाइसेंस दिया जी शराब का, गलत दिया सही दिया, मैं फिर उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। अगर गलत दिया है तो उसके भी आप अमेंडमेंट कर सकते थे लॉ के अंदर, ठीक है, और अगर सही दिया है तो उसको 100 लाइसेंस देने चाहिए थे, ठीक है। अगर आपने वाकई यहाँ पे टूरिज्म प्रमोट करनी है और वाकई इफ यू मीन इट, तो आपको यहाँ पे 100 लाइसेंस दें आप शराब के, आप लीगली उसको कवर करें, आप कवर कर। मुझे नहीं समझ आती, यहाँ पे सूडो किस्म की यहाँ पे सोसाइटी नजर आती है, हर चौथे घर में रात को शराब पी जाती है, ठीक है। आप मुख्तसर से लोगों को 2-4 फैमिलियों को पाकिस्तान में जो शराब बेचने वाले हैं उनको आपने खरबपति बना दिया, ठीक है। इधर से वजीर आजम साहब उठते, वो जाते हैं जो 1 बिलियन मुझे दे दें, यहाँ से दूसरे के पास जाते हैं मुझे 2 बिलियन दे दे, 3 बिलियन दे दे, मैंने जनाब ये खर्चे पूरे करने हैं। और भाई आप लाइसेंसेस दें यहाँ पे,
आपको खर्चे यहीं से निकल आएंगे। आप टैक्सेस लगा दें, आप टैक्सेस लगा दें उन पे, आप इंपोर्ट कर दें शराब को, उसका लाइसेंस दे दें। वो नहीं करना, ठीक है। उससे इसलिए नहीं करना कि यहाँ पे मौलवी पीछे पड़ जाएंगे। सॉरी टू से, लेकिन मतलब सारे ऐसे नहीं है, लेकिन मैंने कहा होता है। ठीक सर, राणा साहब थोड़ा सा ज़ाहिर नेब का जो मामला चल रहा है कुछ अरसे से, हमने देखा ईद से पहले अपोजिशन भी इकट्ठे होने की कोशिशें कर रही थी, एपीसी की बातें भी हो रही थी, एक बार फिर से उसके ऊपर खामोशी सी नज़र आ रही है। एक तरफ से फजल रहमान साहब का भी गिला है और नेशनल पार्टी ने भी ये बात की है, तो क्या अब मामलात आगे बढ़ सकते हैं अपोजिशन के, या फिर जो बातें हो रही थी वो वहीं पर रुकी हुई हैं? मेरा नहीं ख्याल एपीसी का कोई रिजल्ट निकलेगा, और मेरा नहीं ख्याल कि ऑपोजिशन जो है वो एक पेज पे है, ठीक है। और यही वजह है कि हुकूमत को जो है ना वो स्मूथ सेलिंग मिलती जा रही है। हुकूमत एक आराम से यहाँ पे जनाब हुकूमत करती जा रही है, और ऑपोजिशन क्योंकि एक पेज पे नहीं है, ऑपोजिशन एक जगह पे खड़ी नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है ऑपोजिशन वालों को खुद, ठीक है। हुकूमत को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हुकूमत को कोई इशू नहीं है ऑपोजिशन से। हुकूमत को अगर कोई इशू है तो उसके अपने कुछ लोगों से है जो आपस में लड़ते रहते हैं, ठीक है। उनसे कुछ इश्यूज आई, या थोड़ी, या उनको गवर्नेंस के इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। ये हुकूमत को अपने इश्यूज हैं जो उनके अपने रैंक्स में है, ठीक है। वो उनको इश्यू जरूर है, लेकिन अपोजिशन से मेरा नहीं ख्याल कोई इशू है हुकूमत को। उसकी वजह ये है कि देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ आपको। यहाँ पे मौलाना फजल रहमान साहब आए थे इस्लामाबाद में, यहाँ पे एक जगह पे बैठ के उन्होंने बड़े दिन यहाँ पे बैठ के एहतजाज भी किया, ठीक है जी। एहतजाज किया, लोग जाते रहे, ऑपोजिशन वाले जाते रहे, वहां पे स्टेज पे चढ़ के तकरीरें करते रहे। आपको पता है क्यों जाते थे और किससे पूछ के जाते थे? ये जितने लोग जाते थे मौलाना फजल रहमान के जलसे में और जाके स्टेज पे खड़े होकर, जहाँ पूरा कैमरा, पूरा मीडिया उनको तस्वीरें भी दिखाता था, उनकी तकरीरें भी सुनाता था, मेजॉरिटी पॉलिटिशियन जो थे ऑपोजिशन के पूछ के जाते थे, इजाजत लेके जाते थे कहीं। क्या पे ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं? ऑपोजिशन नहीं हो सकती, ऑपोजिशन नहीं है इकट्ठी, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं है इकट्ठी। यहाँ पे बिलावल साहब कहते हैं शहबाज शरीफ साहब को कि आप लीड करेंगे, शहबाज शरीफ साहब पीछे हट जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं नहीं बिलावल साहब आप लीड करेंगे। यहाँ पे क्या मतलब कि आप कौन सी ऑपोजिशन यार? कोई ऑपोजिशन नहीं है। और हुकूमत को इसी चीज का, इसीलिए हुकूमत जनाब बड़े मजे से हुकूमत करती आ रही है, क्योंकि ऑपोजिशन वाले एक पेज पे नहीं है। उनके एक पेज पे अगर जिस दिन आगे वो, उस दिन हुकूमत के लिए प्रॉब्लम होगी। लेकिन मुझे अभी इन द रिसेंटली सॉरी इन अनदर लाइक फ्यू मंथ्स टाइम मुझे वो आते हुए एक पेज पे नजर नहीं आते। बहुत शुक्रिया राणा साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मजबूत तरह से एक पासे हुकूमत इन वक्त ताईं कारकर्दगी ॾेखारण में नाकाम नजर अचे थी, तो बे पासे अपोजिशन भी इन वक्त का बि वाज़े हिकमत अमली सां साम्हूं नाहे अची सघी। मुखालिफ़ धुर तोड़े जो असेंबली में ताक़तवर नजर अचे पई। माज़ी जूं ॿ वॾियूं पार्टियूं हिन वक्त मुखालिफ़ धुर में शामिल आहिनि। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं मुस्लिम लीग नून मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते मुतहरिक नजर अचनि थियूं, पर हुकूमत ख़िलाफ़ उहे कुझु बि करे हिन वक्त ताईं नाहिनि करे सघियूं। हिन वक्त हिकु भेरो ॿीहर मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं मुस्लिम लीग नून खां नाराज़ थींदे नज़र अचे थो, त साॻे ई वक़्त में जेके शयूं, जेके ॻाल्हियूं ईद खां अॻु में कयूं पियूं वञनि, त ईद खां पोइ एपीसी घुराई वेंदी, हुकूमत खे टफ टाइम ॾिनो वेंदो, उन्हनि में बि हिन वक़्तु डेडलॉक थींदे नज़र अचे थो। इन करे पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं नेब जे हवाले सां ई, त वक़्तु हिकु ब्रेक जो असां सां गॾु। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे हिस्से में भी पाण ज़िक्र कंदासीं नेब जे हवाले सां। अॼु अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी ते फ़र्द जुर्म लागू कयो वियो आहे। मजबूत तरह सां गुज़िरियल केतिरे अरसे खां नेब जो इदारो सियासी असर हेठि इस्तेमालु थींदो अचे पियो। सुप्रीम कोर्ट पारां बि साॻे रिमार्क्स ॾिना विया। कुझु अर्सो पहिरियां सियासी पार्टियुनि पारां कोशिशि कई वई कुझु तब्दीलियुनि जे हवाले सां, पर उन ते बि डेडलॉक बरक़रार आहे। ऐं अॼु जेके पार्कलेन रेफरेंस जे हवाले सां जेके कुझु शयूं साम्हूं आयूं आहिनि, कुझु एतिराज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पारां बि वारिया विया आहिनि, उन ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फ़ोन लाइन ज़रिए जॉइन कयो आहे अॻूणा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जा सदर आहिनि ऐं नाले वारा वकील आहिनि अमानुल्लाह कंडाणी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सभ खां पहिरियां ॿुधाइजो, अॼु पीपल्स पार्टी पारां इहो एतिराज़ वारियो वियो आहे त अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी ते जेको अॼु फ़र्द जुर्म लागू थियो आहे उहो उन सूरत में थियो आहे हुनजो वकील पेश न थियो हो, उन बावजूद बि फ़र्द जुर्म लागू कयो वियो आहे। छा इन जी का कानून में हैसियत आहे? ॾिसो न, हिते फ़र्द जुर्म
जेको आहे उहो टेक्निकल कानूनी चीज़ आहे। उहो अगरि फर्दर जुर्म आहे थे उहो डीप टू बी डिनाइड आहे। मतिलबु फर्दर जुर्म जेको आहे उनजो मतिलबु इहो न आहे कोई प्लीड गिल्टी कंदो। अगरि कोई कुझु बि न ॻाल्हाए फर्दर जुर्म जे बारे में इहो थींदो आहे डीम टू बी डिनाइड। तो फर्दर जुर्म जी आयत करण जे लाइ ज़रूरी न आहे वकील मौजूदु हुजे। पोइ सिर्फ़ु जेको मुलज़िम आहे उनजे साम्हूं पढ़ियो वेंदो आहे हिकु समरी ऑफ जेके एलिगेशन्स आहिनि उन जे हवाले सां। बाक़ी इहो आहे उनजे लाइ कोई अहिड़ो हार्ड एंड फास्ट रूल न आहे जो वकील लाज़मन हुजे। एविडेंस जे लाइ ज़रूरी आहे, सफ़ाई जे लाइ ज़रूरी आहे। हिन में सफ़ाई जो मामिलो न आहे, सिर्फ़ु हाँ या में जवाबु ॾियणो हूंदो आहे। ज़ाहिर ॻाल्हि आहे कोई माण्हू पंहिंजे जुर्म में हाँ त न चई सघंदो आहे यस तो या प्लीड गिल्टी न करे सघंदो आहे, तो ऑटोमेटिकली उहो डिनाइड शुमार थी वियो आहे। बाक़ी इहो आहे जो टेक्निकल ॻाल्हियुनि खां अलावा जो नेम रेफरेंस आहे उन में अलॻि ॻाल्हि आहे। तव्हां जेको सवाल आहे उहा बदनीयती पंहिंजी जॻह ते आहे, मगर हे टेक्निकल इशू आहे। ठीक है कर्नल साहब, ज़ाहिर अवां गुज़िरियल केतिरे अरसे खां ॾिसो पिया ख़ासि करे नेब जे हवाले सां जेके शयूं मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में ईंदियूं आयूं आहिनि या ही जेको केस हुयो पार्क लेन जे हवाले सां इहो बि 20 साल पुराणो हो। पोइ 2018 खां हिन जे हिकु भेरो ॿीहर शुरूआति थी। मजमूई तरह सां जेके कहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके असां सम्झो पिया त जेके इस्तेमालु थियनि पियूं ऐं जिन ते एतिराज़ बार बार वारिया वञनि पिया या जेके कानून जे उपतर थियनि पियूं नेब जे हवाले सां। नेब जेको वजूदु आहे पहिरें ॾींहं खां नाजाइज़ आहे। 99 में डिक्टेटर सिर्फ़ पंहिंजी सियासत खे सिधो करण खां माण्हुनि खे डिॼाइण खां इहो इदारो ठातो आहे। बदकिस्मती इहा आहे और 99 खां बाद जेके सियासी आयूं आहिनि उन्हनि बि इन खे कोई तब्दील कोन कयो आहे। जेको चेयरमैन जेको वेठो आहे उहो बि इन ॿिन्हिनि पार्टियुनि जे करे वेठो आहे, उन्होंने इन जी अपॉइंटमेंट कई आहे। तो हाणे इन्हनि शयुनि जे हूंदे असां इन खे महिलाबाई नथा चई सघूं, मगर इहा मां एज़ ए शहरी चई सघां थो हाणे जेको नेब जो इदारो आहे उहो पंहिंजो साख जेको आहे न ख़तमु करे। हाणे इहो साबित थी चुको आहे इहो सिर्फ़ु सियासी मुखालफ़नि खे दॿाइण जो हिकिड़ो इदारो ड्राइकोलिन इदारो बणिजी चुको। करप्शन पंहिंजी जॻह ते पाकिस्तान में आहे, उनजी रिकवरी पंहिंजी जॻह ते मसइलो आहे, मगर नेब जेका आहे उहो न रिकवरी करे सघी आहे वॾे वॾे मेगा करप्शन केसिस में। न जेका आहे इहो साफ़ तरीक़े सां इस्तेमालु थियो आहे। इन जो इस्तेमालु हथ सां सियासी मुखालफ़नि के ख़िलाफ़ कयो आहे। इहा बदकिस्मती आहे। इन जे लाइ इन जो वजूदु जेको हिन वक़्तु पाकिस्तान में आहे हिकु बिल्कुलु सवालिया निशान आहे। ठीक कर्नल साहब, ज़ाहिर जेके शयूं कुझु अरसो पहिरियां ताईं साम्हूं आयूं ऐं अपोज़िशन पारां बि कुझु शयुनि में तब्दीली करणु पई चाही, सवाल बार बार उहो ई उथे थो त मुल्क में शायदि हिकिड़ो ई इदारो आहे जंहिंजो बार बार ज़िक्र थिए थो। ॿियनि इदारनि जे हवाले सां बि सवाल उथनि था एहतिसाब जे मामले ते ख़ासि करे। तव्हां छा पिया सम्झो त क़ानूनी तरह सां नेब खे बहितर बणाइण लाइ कहिड़ियुनि शयुनि में तरमीमूं या उन में कहिड़ियूं तजवीज़ूं शामिल हुजणु घुरिजनि जीअं एक्रॉस द बोर्ड एहतिसाब वारो जेको ख्वाबु आहे उहो साबिया थी सघे? ॾिसो न हिन जेको अॼु ताईं रहियो आहे तक़रीबन 20 साल थी विया आहिनि, उनजे अंदरि कोई तरमीम कोई न आणे सघियो आहे। बिल्कुलु हाणे कंहिंजे अंदरि छा ज़रूरत आहे जो तरमीम आणे सघंदा। असल त इहो आहे जो हाली त हिन इदारे खे बिल्कुलु अबॉलिश कयो वञे, नए सिरे सां नयूं शयुनि सां नए तक़ाज़नि सां मुताबिक़ इन खे दोबारा पार्लियामेंट जेका नओं लॉ नओं कानून मंज़ूर करे। मगर बदकिस्मती इहा आहे जो ॿिन्हिनि तरफ़नि में बदनीयती आहे। सियासतदान भी कोन चाहिनि था जो असांजो एहतिसाब थिए ऐं हुकूमत भी कोन चाहिनि था जो असां फेयर एहतिसाब कयूं, मुनसिफ़ाना एहतिसाब कयूं। उहो भी बदनीयती जे लाइ करनि था और सियासतदान भी पंहिंजे बदनीयती में हुनजे ख़िलाफ़ उथनि था। मगर इहो आहे जो पब्लिक डोमेन में इन शइ खे आणिजे, पार्लियामेंट में जे मथां बहस थिए ऐं अदालतनि जो जजनि खां राय वठिजे ऐं उन खां बाद जेको साफ़ शफ़ाफ़ कानून साम्हूं अचे पब्लिक खे उनजे अंदरि डायलॉग थिए ताकि हिकु अहिड़ो इदारो वजूद अची वञे जंहिंजे मथां सभिनि खे एतमाद हुजे। अमेरिका में कानून साज़ी थींदो आहे अॻु में पेश थींदो आहे, दुनिया जा उनको राय वठिबो आहे, पब्लिक को भी साफ़ उनको भी मुख़्तलिफ़ इदारों को भी मुख़्तलिफ़ थिंक टैंक्स को भी राय करे हिकु बहितरीन लॉ जेको आहे उहो उनजे लाइ माण्हू उनखे करे सघंदो। मगर जंहिं तरीक़े सां हिकिड़े मार्शल लॉ डिक्टेटर कयो आहे ऐं उनखे वरी सियासतदान क़ाइमु रखियो आहे,
इहो हाणे क़ाबिल क़बूल आहे। हिन मुल्क जे लाइ सभिनी माण्हुनि जे लाइ क़ाबिल एतिराज़ इहो इदारो ऐं हिन इदारे जे अंदरि का इंटीग्रिटी न रही आहे। हिन जा जेके बेईमानियूं आहिनि साम्हूं अची चुकियूं आहिनि, बदनीतियूं साम्हूं अची चुकियूं आहिनि। ख़ासि तौर ते सुप्रीम कोर्ट में जेको बिल फ़ैसिलो कयो आहे ख़्वाजा बिरादरान जे केस में, उनजे अंदरि वाज़े तौर ते नेब जेका कानून आहे उनजे मथां सवालिया निशान उठायो अथनि ऐं नेब जी कारकर्दगी खे बि उहो जेका मायूस करार ॾिनो आहे। जेके नेब जा DGs जी अपॉइंटमेंट्स आहिनि उनखे वरी हिकिड़े ॿिए मुश्फ़ी आलम साहब जी सरबराही में हिकिड़े साहब उन्हनि बि क्वेश्चन उठाइनि अपॉइंटमेंट्स चेंज थींदा आहिनि और कीअं DG जेके वेठा आहिनि केसिस ठाहिनि था उनजी पंहिंजी बि कोई सवालियत इन्हनि शयुनि जे हूंदे जे तव्हां नेब इदारे जो जेतिरो बि क़ाइमु रहंदो उनजे मथां मज़ीद सवाल थिया। वॾी महिरबानी अवां जी कन्वेंट साहब प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। मजबूरी तरह सां गुज़िरियल केतिरी अरसे खां नेब जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में मुख़्तलिफ़ इदारनि पारां शयूं साम्हूं ईंदियूं रहनि थियूं। कुझु ॾींहं पहिरियां ई ख़्वाजा बिरादरान जे केस में सुप्रीम कोर्ट पारां बि सख़्तु रिमार्क्स ॾिना विया। सुप्रीम कोर्ट पारां वाज़े तौर ते चयो वियो त नेब जो इदारो सियासी असर रसूख़ लाइ इस्तेमालु थिए थो। हर हुकूमत मुख़ालिफ़ दुर ख़िलाफ़ नेब जे इदारे खे इस्तेमालु करे थी ऐं उन सां गॾोगॾु सुप्रीम कोर्ट पारां इहो बि चयो वियो त हिन इदारे जे वधीक बि रहण जो को बि जवाज़ न आहे। जंहिंखां पोइ हुकूमत पारां बि हिकु कमेटी ठाही वई। उन कमेटी में अपोज़िशन जी नुमाइंदगी पिणु शामिल हुई। शाह महमूद कुरैशी जी सरबराही में उहा कमेटी ठही जंहिंमें फैटेफ समेत मुख़्तलिफ़ जेके बिल हुआ उन्हनि ते बि बहस थियणो हो। नेब जे कानून में तरमीमुनि जे हवाले सां बि बहस थियणो हो। इहे मामला हलंदड़ ई हुआ त शाह महमूद कुरैशी पारां पार्लियामेंट में अची अवाम आॾो ॻाल्हि रखी अवाम खे आगाह कयो वियो त अपोज़िशन छा थी चाहे। जंहिंखां पोइ ॻाल्हियूं बिगड़ियूं ऐं अपोज़िशन पारां जेके बि हुकूमत जा बिल हुआ उन्हनि सभिनी बिलनि में साथ ॾिनो वियो। अॼु बि क़ौमी असेंबली में केतिरनि ई बिलनि खे पिणु पास कयो वियो आहे। नेब जे हवाले सां गुज़िरियल केतिरी अरसे खां इख़्तिलाफ़ साम्हूं अचनि था। अपोज़िशन बार बार इहा ॻाल्हि करे पई त हिन इदारे खे ख़तमु कयो वञे। जॾहिं अपोज़िशन खां हिन बाबति सवाल पुछियो वञे थो त अपोज़िशन इहो बि वरजाए चुकी आहे त हीअ उन्हनि जी ग़लती हुई जो हू इन इदारे खे ख़तमु न करे सघिया। इन प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी ॼाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मिराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। तलाने